Dear students of class 8, now today I am going to teach you the poem The Schoolboy written by William Blake. अब सबसे पहले आप जानिए कवि जो पोएट है विलियम ब्लैक के बारे में। विलियम ब्लैक was an English poet and also painter and printmaker. He was known as romantic poet as well as a painter and printer. He is very famous in English history. अब इन्होंने जो पोएम लिखा है उसको स्टैंजा वाइज लिखा है। आपको 6 स्टैंजा में लिखा है। 6 स्टैंजा को हम तुम लोगों को समझाने जा रहे हैं। आई शैल मेक यू द फर्स्ट स्टैंजा of the poem The Schoolboy. I love to rise on a summer morning when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. अब कवि कहता है कि जो मौसम है वो गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में सुबह का मौसम बहुत ही जो जैसा उसका होता है माहौल, उस माहौल को का जिक्र किया है कि गर्मी के मौसम में सुबह के समय बहुत सारी चिड़ियाँ पेड़ों पर अपना चहचहाना शुरू कर देती है और गाना शुरू कर देती है और कुछ आसमान में स्काई लार्क एक प्रकार का चिड़िया है वो भी गाते हैं। ओ भाई स्वीट कंपनी। इस गर्मी के मौसम में सुबह का समय का जो दृश्य है उसको व्यक्त किया है कौन? कवि विलियम ब्लैक। ये दूसरे स्टैंजा में अब कवि जो है कि अपने स्कूल डे के बारे में बतलाता है, स्कूल के दिनों के बारे में बतलाता है। वो स्टैंजा है बट टू गो टू स्कूल ऑन ए समर मॉर्निंग। लेकिन हमें इस गर्मी के मौसम में भी स्कूल जाना पड़ता है। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूअल हाई हॉट वॉर द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। अब कवि जो है अपना एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है, वो इस तरह से बतलाता है जैसे कि स्कूल हम गर्मी के मौसम में कोई मजबूरी के तहत जा रहे हैं, वो जाना नहीं चाहता है इसलिए कि उसकी खुशियाँ लुप्त हो जाती हैं और कोई भी खुशी कोई भी आपको उत्साह उसके मन में नहीं रह पाता, बल्कि वो बहुत ही बोरिंग महसूस करता है और उसके दिल से एक तरह की आवाज़ आती है, यानी उसका मन स्कूल जाने में नहीं लगता। तीसरे स्टैंजा में भी और इसी तरह के बातों को व्यक्त करता है। देन एट टाइम्स आई ड्यूटिंग सीट एंड स्पेंड मेनी इन एंशियस आवर नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर वॉर थ्रू विद द डियरी सावर। अब कवि कहता है कि गर्मी के मौसम में थकान का एहसास होता है, हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, अपने चिंतित समय को और स्कूल जाने में बिताते हैं। हमारा मन न तो कोई किताबों में लगता है, किताबों से भी हम कोई खुशी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जब हम पेड़ की छाया में बैठते हैं उसी को लर्निंग बोअर कहा गया है। और पेड़ की छाया में बैठते हैं तो मेरा मन किताबों में नहीं लगता है, हम बहुत ही गिरहरी शावर और जो झरने बहते हैं वो भी जो है कि बहुत बोरिंग होते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में जो दृश्य है उसको व्यक्त कर अपने स्कूल के समय को व्यक्त किया है।
हाउ कैन की, अब जो है कि चौथा स्टैंजा है, हाउ कैन दी बर्ड दैट इज born फॉर जॉय sit in a cage and sing. How can a child when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring. अब आगे इस स्टैंजा में कवि कहता है कि चिड़िया का जो जन्म हुआ है वो आना अपना फ्री स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने उत्साह के लिए, लेकिन वो चिड़िया को देखता है कि वो एक पिंजरे में बैठी हुई है और अपना अकेले पिंजरे में गा रही है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, उसी तरह एक बच्चा जो है कि अपना वो उसके मन में भय होता है और वो जो है कि कारण जबरन अपना स्कूल का समय बिताता है, but droops his tender wing and forget his youthful spring. और ये जो उसके एक उत्साह भरा जो स्प्रिंग बसंत ऋतु के जैसा एक यूथफुल समय होता है वो भी जो है कि बहुत ही बोरिंग होता है, वो उसको भूल जाता है। वो फिर भी दूसरा स्टैंजा, पांचवा स्टैंजा है, ओ फादर एंड मदर if birds are nipped and blossoms blown away, if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care dismay. अब ये बसंत ऋतु के बाद का अपना अनुभूति व्यक्त करता है कि कैसे जो है कि पेड़ पौधे जो कि अपनी खुशी, अपना सूखेपन को दिखलाता है, दुख को दिखलाता है और एक बोरिंग समय को व्यक्त करता है। हाउ शैल दी समर अराइज इन जॉय ऑफ दी समर फ्रूट्स अपीयर, और हाउ शैल बी गैदर व्हाट ग्रीव्स डिस्ट्रॉय और ब्लेस दी मोलोइंग ईयर व्हेन दी ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर्स। अब समर गर्मी के मौसम के बाद जाड़े का मौसम शुरू होता है। ये गर्मी के मौसम में कुछ फल फ्रूट दिखाई पड़ते हैं और कहता है कभी हाउ शैल वी गैदर व्हाट ग्रीव्स डिस्ट्रॉय। अब इस सब को हम इकट्ठा करते हैं, हमारे मन में जो शिकायत होती है, जो उदासी होती है, वो जो है कि इस समर के मौसम का ये जो है कि दूर होता है। और ब्लेस दी मोलोइंग ईयर व्हेन दी बड़ा, जब जो है कि जाड़े का ऋतु शुरू होता है, यानी जाड़े के ऋतु को कभी अच्छे सेंस में लिया है, अच्छा समझा है, और गर्मी की ऋतु को उतना अच्छा नहीं समझा है, इसको बोरिंग सीजन कहा है। और स्कूल जाने में भी कभी को गर्मी के मौसम में मन नहीं लगता है, वो कारण जबरन स्कूल जाता है, उसका उत्साह छिन जाता है और अपने उत्साह जिस तरह से उसका कवि का उत्साह छिनता है, उसी तरह से इस सीज़न में जिस चीज़ के उत्साह जो है लुप्त होते हैं उसको भी तुलना करके बताया है। इस तरह से ये कविता स्कूल के दिनों को बहुत ही अच्छे ढंग से ये कवि विलियम्स ब्लेक जो है एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से कह सकते हैं द विलियम्स ब्लेक हैज described himself as a school boy in this poem very well.